हेलो गाइज, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेज। आज हम बात करेंगे 21 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर के बारे में। मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं उन्हें मैं पीडीएफ के बारे में बता दूं कि पीडीएफ आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एकदम फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, जहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हर वर्ष 21 अप्रैल को भारत में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? बात कर रहे हैं 21 अप्रैल के एमसीक्यूएस की। ए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बी, सिविल सर्विस डे। सी, पंचायती राज दिवस। डी है जल संसाधन दिवस। तो बताइए, हर साल 21 अप्रैल को कौन सा महत्वपूर्ण दिन मनाया जाता है, कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? तो सही जवाब है सिविल सेवा दिवस। थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में करते हैं, सिविल सेवा दिवस के बारे में। तो यह दिन देश भर में सिविल सेवकों के समर्पण, कड़ी मेहनत और लोक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकाफ हाउस में प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया और उन्हें भारत का स्टील फ्रेम कहा था। तो समझ में आ गई चीज़ कि 21 अप्रैल को कौन सा महत्वपूर्ण डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हर साल या फिर हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अभी नई दिल्ली में उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित की? तो किस पड़ोसी देश के साथ है ये वार्ता की है? ए, दक्षिणी कोरिया। बी, जापान। सी, नेपाल। ए, श्रीलंका। अभी की अगर मैं बात करूं हाल ही में, तो अप्रैल 2026 चल रही है। तो अप्रैल 2026 में भारत ने किस देश को शामिल किया है उच्च स्तरीय वार्ता के लिए? सही जवाब है दक्षिणी कोरिया। अप्रैल 2026 में भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ नई दिल्ली में उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग अपने पहले भारत दौरे पर 19-20 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों, रक्षा और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के लिए शिखर की वार्ता की। समझ में आई ये चीज़? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे है 21 अप्रैल 2026 को GIDS 2026। तो ग्रेड्स 21 अप्रैल 2026 को GIDS 2026 का आयोजन कहाँ हुआ, जिसे एशिया प्रशांत का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलप शिखर सम्मेलन माना जाता है? तो GIDS क्या है? ग्रेट इंटरनेशनल डेवलपर समिट। ए, मुंबई। बी, बेंगलुरु। सी, नई दिल्ली। डी, हैदराबाद। तो हमारा सही जवाब रहेगा बी। और बी में ऑप्शन क्या है? बेंगलुरु। बेंगलुरु हमारा सही जवाब होगा। थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में करते हैं। तो बेंगलुरु में 21 से 24 अप्रैल तक चलने वाला यह सम्मेलन AI, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और क्लाउड कंप्यूटिंग के भविष्य पर केंद्रित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, 21 अप्रैल 2026 को भारत में नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया? तो 21 अप्रैल 2026 को भारत में नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया? देखते हैं कौन सा अभियान शुरू किया गया। ए, जनगणना 2026। बी, स्वच्छता सर्वेक्षण। सी, डिजिटल साक्षरता अभियान। डी है स्मार्ट सिटी मिशन। तो हमारा सही जवाब रहेगा ए, जनगणना 2026।
थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में करते हैं कि भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण की आधिकारिक शुरुआत की है। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 के दौरान इसके लिए स्वगणना की सुविधा भी विशेष रूप से सक्रिय की गई है, जिसमें नागरिक समय वेब पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकारी मंत्रालय को प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए सम्मानित किया गया? ए जनजातीय कार्य मंत्रालय, बी महिला एवं विकास मंत्रालय, सी है ग्रामीण विकास मंत्रालय और डी है शिक्षा मंत्रालय। सही जवाब बी, और बी में क्या है, ग्रामीण एवं बाल विकास मंत्रालय। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के क्षेत्रों में 2000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को कार्यात्मक बनाने और पोषण शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मार्च 2026 में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कौन सा राज्य छत पर सौर स्थापना में शीर्ष पर रहा? क्या पूछा है कि मार्च 2026 में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कौन सा राज्य छत पर सौर स्थापना में शीर्ष पर रहा? देखते हैं। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? डी है, उत्तर प्रदेश। फिर है, मार्च 2026 में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर स्थापना में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है, 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन बना? ए हरियाणा, बी ओडिशा, सी झारखंड, डी पंजाब। सही जवाब सी रहेगा। सी में क्या है? झारखंड। तो झारखंड हमारा सही उत्तर रहेगा। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 की विजेता झारखंड टीम बनी है। तो झारखंड स्थान है, यह टूर्नामेंट रांची झारखंड में आयोजित किया गया था। अन्य परिणाम की बात करें तो ओडिशा ने तीसरा स्थान हासिल किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप ने इसरो को स्वदेशी 3D प्रिंटर आकाश 300 सौंपा है? क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप ने इसरो को स्वदेशी 3D प्रिंटर आकाश 300 सौंपा है? ए स्काई रूट, बी स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशन, सी है अग्निकुल और डी है पिक्सल स्पेस। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? बी रहेगा। और बी में क्या है? स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशन। तो हाल ही में केरल स्थित स्टार्टअप स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशन ने इसरो के वालियामला स्थित लिक्विड पॉपुलेशन सिस्टम सेंटर को स्वदेशी आकाश 300 3D प्रिंटर सौंपा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक गोल्ड लेवल रेस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 का अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? ए नीरज चोपड़ा, बी बलांका वलासिक, सी पीवी सिंधु, डी है सात्विक साईराज रकी रेड्डी। तो हमारा सही जवाब है बी बलांका वलासिक। क्वेश्चन समझ में आया कि विश्व एथलेटिक
गोल्ड लेवल रेस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 का अंतर्राष्ट्रीय में जो इवेंट एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया है? ब्लांका वलासिक को। तो विश्व एथलेटिक गोल्ड लेवल रेस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 का अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर क्रोएशिया की 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व चैंपियन हाई जंपर ब्लांका वलासिक को नामित किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अप्रैल 2026 में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए दिव्यांग शक्ति योजना की शुरुआत की, जिसके तहत मुफ्त बस यात्रा पास दिए जा रहे हैं? ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। हमारा सही जवाब क्या रहेगा? ए रहेगा। और ए में क्या है? आंध्र प्रदेश। अप्रैल 2026 में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने दिव्यांग शक्ति योजना शुरू की, जिसके तहत 40% या अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को APSRTC की बसों में मुफ्त यात्रा पास दिए जा रहे हैं। यह योजना 18 मार्च 2026 से लागू की गई और लगभग 12.76 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2026 को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में किन 2 देशों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए दूसरे दौर की शांति वार्ता हुई? तो किन 2 देशों को संघर्ष के रोकने के लिए हुई है? ये भारत और पाकिस्तान, बी है अमेरिका और ईरान, सी है रूस और यूक्रेन, डी है चीन और ताइवान। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? बी रहेगा। और बी में क्या है? अमेरिका और ईरान। तो 21 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को रोकने के लिए दूसरे दौर की शांति वार्ता निर्धारित की गई थी। यह वार्ता मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए विशेष रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह का युद्ध विराम भी इसी दिन 21 अप्रैल को समाप्त होने वाला था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अप्रैल 2026 में किस देश ने तेजी से फैलते खसरे के प्रकोप के कारण आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया है? ए पाकिस्तान, बी भारत, सी बांग्लादेश, डी अफगानिस्तान। तो हमारा सही जवाब रहेगा सी। और सी में क्या है? बांग्लादेश। तो अप्रैल 2026 में बांग्लादेश ने तेजी से फैलते खसरे के प्रकोप के कारण आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया। थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं इसकी। तो अप्रैल 2026 में बांग्लादेश ने तेजी से फैलते खसरे के प्रकोप के कारण एक आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया। बांग्लादेश सरकार ने यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और गावी के सहयोग से 5 अप्रैल 2026 को यह अभियान शुरू किया गया। इसका लक्ष्य 10 लाख से अधिक बच्चों को टीका लगाना था। इस प्रकोप के कारण अप्रैल 2026 में देश में 100 से अधिक बच्चों की मौत हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 2026 में हाल ही में किस भारतीय राज्य ने कृषि स्मार्ट योजना का तीसरा चरण लॉन्च किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो हमारा उत्तर रहेगा बी। और बी में क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हमारा सही जवाब होगा। 2026 में महाराष्ट्र राज्य ने हाल ही में माननीय बाला साहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन परियोजना के तहत कृषि स्मार्ट ग्राम योजना को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है अप्रैल 2026 में भारत की किस प्रसिद्ध जगह पर 19वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का
आयोजन हुआ? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल, सी जम्मू, डी असम। तो हमारा सही जवाब है ए उत्तराखंड। तो अप्रैल 2026 में उत्तराखंड में 19वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। समझ में आ गया? ए हमारा सही उत्तर है उत्तराखंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य, नाम है बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य, जो अप्रैल 2026 में चर्चा में रहा है, वो कहाँ स्थित है? ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा, डी झारखंड। तो हमारा सही जवाब रहेगा ए, और ए ऑप्शन में है छत्तीसगढ़। तो यह अभयारण्य छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। कुछ स्रोत इस बलादोबाजार जिले में भी बताते हैं, क्योंकि यह इन दोनों जिलों की सीमा के निकट स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आर्टेमिस सेकंड मिशन, जिसे नासा अप्रैल 2026 में लॉन्च करने की योजना बना रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहले तो ये देखो, आर्टेमिस जो है, यह आर्टेमिस किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? नासा के द्वारा। तो इसका लक्ष्य क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, मेन मोटिव इसका? ए मंगल पर लैंडिंग, बी मानव युक्त चंद्र मिशन, सी है अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण, और डी है शुक्र का अध्ययन। तो हमारा सही जवाब है बी, और बी ऑप्शन में है मानव युक्त चंद्र मिशन। तो नासा के आर्टेमिस सेकंड मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के चारों ओर एक मानव युक्त चंद्र मिशन संचालित करना है, जो 1972 के बाद पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के पास ले जाएगा। यह 10 दिवसीय उड़ान ओरियन अंतरिक्ष यान के जीवन रक्षक प्रणालियों का परीक्षण करेगी, जो भविष्य में मंगल पर जाने की तैयारी का एक हिस्सा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2026 के तीसरे सप्ताह में चर्चा में रहा रुंगोज स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई मुख्य रूप से किस फसल को प्रभावित कर रहा है? नाम है रुंगोज स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई। तो ये मुख्य रूप से किस फसल को प्रभावित कर रहा है? ए गेहूं, बी धान, सी नारियल, डी कपास। तो हमारा सही जवाब है सी, और सी में क्या है? नारियल। अप्रैल 2026 के तीसरे सप्ताह में चर्चा में रहा रुंगोज स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई मुख्य रूप से नारियल की फसल को प्रभावित कर रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 18 अप्रैल 2026 को किस मुद्दे पर न्याय तक पहुंच में बाधाएं पर चर्चा की गई? मुद्दा क्या है? न्याय तक पहुंच में बाधाएं। देखते हैं। ए जनहित याचिका, बी श्रम विरोध, सी उर्वरक नीति, डी नदी प्रबंधन। सही जवाब ए रहेगा, और ए में क्या है? जनहित याचिका, यानी कि PIL। तो 2026 में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने न्याय तक पहुंच में बाधाएं पर चर्चा के दौरान मुख्य रूप से जनहित याचिका के बढ़ते दुरुपयोग और इसके संवैधानिक आधारों पर चर्चा की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है अप्रैल 2026 में भारत के किन बैंकों बाजारों में गुड फ्राइडे के कारण अवकाश रहा? ए देश भर के सभी बैंक, बी है अधिकांश भाग, सी है केवल निजी बैंक, डी है केवल विदेशी बैंक। सही जवाब बी, अधिकांश भाग। तो अप्रैल 2026 में गुड फ्राइडे के कारण भारत के अधिकांश राज्यों और क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी सरकारी कार्यालय और शेयर बाजार बंद रहे। हालांकि त्रिपुरा, असम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ जैसे कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में बैंक खुले रह सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 2026 में
स्कूली नामांकन बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? क्या क्वेश्चन पूछा है? क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 2026 में स्कूली नामांकन बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ए पढ़ो इंडिया, बी स्कूल चले हम अभियान, सी है मुख्यमंत्री शिक्षा मित्र, डी है सर्व शिक्षा मिशन। तो सही जवाब रहेगा बी, और बी में क्या है? स्कूल चले हम अभियान। फिर है इसकी व्याख्या। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 2026 में स्कूली नामांकन बढ़ाने के लिए स्कूल चले हम अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर पहुंचते हैं। तो ये सेम क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 21 अप्रैल को जन्मे कुछ प्रमुख व्यक्ति। क्या बात करनी है हमें कि 21 अप्रैल को किन किन व्यक्तियों का मुख्यतः जन्म हुआ है? अभी देखते हैं 21 अप्रैल को किन किन लोगों का जन्म हुआ है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जन्म हुआ 21 अप्रैल 1926 को, जो क्या थी? यूनाइटेड किंगडम की पूर्व महारानी थी। फिर है शिवाजी सतम, जन्म हुआ 21 अप्रैल 1963 को। ये शिवाजी सतम जिनका जन्म कब हुआ? 21 अप्रैल 1950 को, जो भारतीय अभिनेता थे। फिर है जयंत सिन्हा, इनका जन्म हुआ 21 अप्रैल 1963, जो क्या थे? भारतीय राजनीतिज्ञ थे। फिर है अम्बीर गोस्वामी, 21 अप्रैल 1975, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न अभिनेता थे। फिर है जंगीरी मधुमिता, जन्म हुआ 21 अप्रैल 1983 को, जो तमिल अभिनेत्री थी। फिर है साईं देवधर, 21 अप्रैल 1984, जो भारतीय टेलीविज़न अभिनेत्री थी। दोबारा से देख सकते हैं यहाँ पे महारानी एलिजाबेथ का जन्म कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1926। शिवाजी सतम का जन्म कब हुआ? 21 अप्रैल 1950। जयंत सिन्हा का जन्म कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1963। अमीर गोस्वामी का जन्म कब हुआ? तो अबीर गोस्वामी का जन्म हुआ 21 अप्रैल 1975। फिर जंगीरी मधुमिता का जन्म कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1983। और साईं देवधर का जन्म कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1984 को हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। फिर है 21 अप्रैल को हुई मौतें। 21 अप्रैल को किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ? तो देखते हैं। सबसे पहले है मोहम्मद इकबाल, 21 अप्रैल 1938, सारे जहां से अच्छा के रचयिता और कवि। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत आपने सुना ही होगा। तो इसके रचयिता कौन है? मोहम्मद इकबाल, और इनकी मृत्यु हुई थी 21 अप्रैल 1938 को। फिर इब्राहिम लोदी, 21 अप्रैल 1526, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के हाथों इनकी मृत्यु हुई। फिर है प्रिंस, इनकी हत्या हुई 2016 में। हत्या या फिर निधन, जो क्या थे? प्रसिद्ध अमेरिकी रॉक गायक। फिर है हेनरी 7, जो इंग्लैंड के ट्विटर राजा थे। फिर है नीना सिमोन, ये कब इनकी मृत्यु हुई? तो 2003 में, जो अमेरिका जैज गायिका थी। फिर है वर्न ट्रोयर, जो अमेरिकी अभिनेता थे, उनका निधन हुआ 2018 में। अब देखिए आगे बात करते हैं कि 21 अप्रैल को कौन कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं देश में घटित हुई हैं जिनका प्रभाव पूरे देश पर रहा। सबसे पहले है पानीपत की लड़ाई, जो कब हुई? 1526। 21 अप्रैल 1526 को काबुल के शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। इस युद्ध में बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया और लोदी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। आगे देखते हैं और क्या क्या हुआ था 21 अप्रैल को। तो भारतीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल। भारत सरकार हर साल 21 अप्रैल को
राष्ट्रीय सिविल सेवा के रूप में मनाती है। 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकाफ हाउस में प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया और कहा, भारत का स्टील फ्रेम। क्या कहा था? भारत का स्टील फ्रेम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 21 अप्रैल की और घटनाएं देखते हैं। मोहम्मद इकबाल का निधन। जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं सारे देश से संबंधित है वही देखेंगे। निधन हुआ 21 अप्रैल 1938 को। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाले प्रसिद्ध उर्दू शायर और दार्शनिक मोहम्मद इकबाल का निधन 21 अप्रैल 1938 को कहाँ पे हुआ था? लाहौर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अन्य घटनाओं की तरफ। तो 21 अप्रैल 1924 की घटना है, बीकानेर के महाराजा करणी सिंह का जन्म। किनका जन्म है? बीकानेर के महाराजा करणी सिंह का। भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज और बीकानेर राज्य के अंतिम महाराजा करणी सिंह का जन्म 21 अप्रैल 1924 को हुआ था। उन्हें निशानेबाजी का जनक माना जाता है और वे 1961 में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले निशानेबाज बने थे। ये सब ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और प्रमुख घटनाओं की तरफ। तो आगे की घटना है 21 अप्रैल 1895 की, गब्बर सिंह नेगी का जन्म। प्रसिद्ध विश्व युद्ध मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले भारतीय सैनिक गब्बर सिंह नेगी का जन्म 21 अप्रैल 1895 को उत्तराखंड में हुआ था। फिर है उत्तरी ध्रुव पर भारतीय वायुसेना। सन है 1996। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर संजय थापर ने 21 अप्रैल 1996 को पैराशूट के माध्यम से उत्तरी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरकर कीर्तिमान स्थापित किया था। समझ में आई ये चीज़ें। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो अब बात करेंगे नेशनल न्यूज़ की कि आज के दिन कौन कौन सी बड़ी न्यूज़ हैं। बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों की जो करंट अफेयर से जुड़ी हैं और एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले है नेशनल न्यूज़ 21 अप्रैल 2026। पीएम मोदी राजस्थान में रिफाइनरी का उद्घाटन। हेडिंग क्या है? पीएम मोदी राजस्थान में रिफाइनरी का उद्घाटन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल 2026 को बालोतरा जिले के पंचपदरा में स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे। यह रिफाइनरी राज्य के औद्योगिक विकास और आर्थिक कार्यकलाप के लिए एक मील का पत्थर मानी जा रही है। आगे है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जर्मनी दौरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 अप्रैल से जर्मनी की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। इस दौरान रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा भी की जाएगी। रिफाइनरी वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। हेडिंग थोड़ा दिमाग में डालो कि दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग अपनी भारत यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। फिर है नेशनल सिविल सर्विस डे। क्या है नेशनल सिविल सर्विस डे? भारत में 21 अप्रैल को राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस मनाया जा रहा है जो प्रशासनिक अधिकारियों के योगदान को सम्मिलित करने का दिन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। फिर है रग्बी चैंपियनशिप। कौन सी चैंपियनशिप है? रग्बी चैंपियनशिप। नेशनल रग्बी चैंपियनशिप का आयोजन 20-21 अप्रैल 2026 को राजगीर बिहार में हो रहा है। फिर है श्रीशैलम में शंकर जयंती 21 अप्रैल 2026 को वैशाख शुद्ध पंचमी के अवसर पर श्रीशैलम में आदि शंकराचार्य की जयंती समारोह मनाया जाएगा। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की।
इंटरनेशनल न्यूज में सबसे पहले है अमेरिका ईरान तनाव। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाते हुए कड़ा अल्टीमेटम दिया है। सीज फायर की अवधि 21 अप्रैल को समाप्त हो रही है। फिर है विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया जाता है।